क्या दर्द हमारा दोस्त है? शायद दर्द हमारा दोस्त है या नहीं है या दुश्मन है। लोग तो यही मानते हैं कि जिसको किसी को भी दर्द हुआ है वो हमारा दुश्मन है। एक कहावत भी है कि मर्द को दर्द नहीं। क्या ये सही है कि मर्द को दर्द नहीं होता है या होता है, या प्रेजेंट कैसे करता है? तो दर्द एक सब्जेक्टिव चीज है जो प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। दर्द मर्द को भी होता है, महिला को भी होता है, पुरुष को भी होता है, बच्चे को भी होता है, बूढ़े को भी होता है। प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग होता है और हर दर्द को समझना किस कारण से हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे शारीरिक दर्द है, फिजिकल पेन है जो बॉडी के कारण होता है, तो इमोशनल पेन है जो इमोशनल एटीट्यूड के कारण, इमोशनल बिहेवियर के कारण या कोई स्ट्रेस के कारण हो सकता है, जो दिल और दिमाग का साइन होता है। और दर्द, क्या दर्द बिना वजह होता है? तो हाँ, दर्द बिना वजह भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये सोचना है हमें। तो क्यों है, कहाँ है, कैसे है। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि दर्द हमें कुछ तो कुछ सिखा रहा है। वो एक हमारा एक सच्चा दोस्त है, तो वो हमें कुछ तो कुछ सिखा रहा होगा। तो अगर हमें कुछ तो क्या सिखा, कुछ है, मानसिक पेन है, प्रताड़ना है, हेडेक है, क्या, तो वो कहीं तो कहीं इंसान के अंदर कुछ तो कुछ दिक्कत या तकलीफ दे रही है और उस तकलीफ को हमें समझना है। कहते हैं, एक कहावत और है अंग्रेजी में, नो पेन नो गेन। यस, नो पेन नो गेन। कभी आपने सोचा है आप नींद में करवट क्यों बदलते हैं? हम नींद में करवट सिर्फ दर्द के कारण बदलते हैं, जो कि हमें पता नहीं होता है। हमें ये इसलिए पता नहीं होता है क्योंकि हमारा करवट बदलने का तरीका सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन डिसाइड कर रहा है, हम और आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं। सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन ये कहता है कि करवट बदल ले रहा है, हमें पता भी नहीं होता है। अब कोई इंसान बिछावन के एक डायरेक्शन में सोता है और दूसरे डायरेक्शन में पाया जाता है। ये बहुत कॉमन होता है। अलग अलग पोस्चर हम चेंज कर लेते हैं नींद में बैठे बैठे, जाने अनजाने अगर हम दर्द के कारण बदलते रहते हैं। हम खड़े रहते हैं, खड़े रहते रहते पैर को आगे पीछे कर लेते हैं, बैठे बैठे हम कितनी बार पोजीशन आगे पीछे करते हैं। तो ये जो दर्द होता है ये दर्द ही हमें करवा रहा है। लेकिन दर्द चूंकि एक अच्छा दर्द है तो हम उस दर्द को सहन करते हैं। बहुत लोग मालिश करवाते हैं, मालिश भी तो एक तरह का दर्द देता है, लेकिन फिर बाद में चल के दर्द से आराम देता है। तो ये चीज हमेशा समझना है कि अगर दर्द, जैसे हमारा फिजिक्स के जो विद्यार्थी होंगे वो ये मानेंगे कि एक फ्रिक्शन जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह इंसान की समस्या को समझने के लिए दर्द का होना बहुत जरूरी है। अगर दर्द नहीं हो तो क्या होगा? अगर सपोज हमारे कमर में दर्द नहीं हो, आंखों में दर्द नहीं हो, हम सोएंगे ही नहीं। सोएंगे नहीं तो क्या होगा? शरीर का अलग अलग ऑर्गन जो है सो इफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए दर्द को अगर आपको समझना होगा और दर्द के लिए काम करना होगा तो हर चीज होता जाएगा। जब दर्द असहाय हो जाए तब अलग समस्या होती है। मैंने कहा कि मर्द को दर्द नहीं होते, तो औरत का दर्द कैसा होता है भाई? औरत का जो दर्द होता है ना, एक चीज है इंडियन सोसाइटी में, फीमेल हैव अ बेटर पेन टॉलरेंस कंपेयर टू मेल। मर्द की तुलना में एक महिला का दर्द सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है। एक कारण हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना है, दूसरा कारण प्रेगनेंसी होता है जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो कहते हैं वर्स्ट काइंड ऑफ पेन होता है, लेबर पेन होता है। वो सब उनके लिए एक नॉर्मल फिनोमेनन हो चुका होता है जो वर्स्ट पेन होता है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी हो, तो एक नेचुरल फिनोमेनन है, वो प्राकृतिक तरीका है जो होता है। तो उसके कारण जो होती है दिक्कत, वो समस्या हमें सोचना होता है। तो ये सब सारी चीजों को अगर हम लेकर के चलेंगे, ओवरऑल टोटलिटी में सोचेंगे कि क्या है, नहीं है, कैसे है, क्या आगे करना है, तो दर्द को पूरी, अगर हमारे आंख में दर्द ना हो तो क्या हम रेस्ट करेंगे? दिन भर तो मोबाइल में रील देखते रहेंगे। आप मेरा देखें या किसी और का देखें, देखना तो पड़ेगा ही। तो ये सब चीज को लेते हुए, देखते हुए फिर हमें आगे बढ़ना होगा। और पहला, एक विशेषज्ञ की सलाह तब लेनी है जब आपको दर्द का कारण समझ में नहीं आ रहा।
सपोज किसी के घर में कोई दुर्घटना होती है, उसके कारण भी एकाएक कुछ अलग तरह का दर्द होता है, वो इमोशनल पेन भी हो सकता है। कोई भी आदमी कोई चीज को लेके प्री ऑक्युपाइड है, एक सोच को लेके कि हम ये दिक्कत है, ये समस्या है, या दिक्कत कैसे आ रही, तो वो अगर आप उस समस्या को समाधान करते, कभी कभी किसी को नींद नहीं आ रही है, उसके कारण शरीर में दर्द होता है। हम लोग शादी ब्याह या कोई पार्टी फंक्शन घर में हो तो 2-2 3-3 दिन सही तरीके से नहीं सोते हैं, सही पोजीशन में नहीं सोते हैं, उसके कारण भी शरीर कहता है कि आप भाई रेस्ट लो। तो शरीर हमें बताता है कि रेस्ट लो। सपोज हमें दर्द ना हो तो क्या होगा? तो कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, उनको दर्द का सेंसेशन नहीं हो पाता है, दर्द का सेंसेशन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को ये दिक्कत होती है कि कोई घाव हो गया, उनको पता नहीं चलेगा, उनके शरीर पे गर्म चीज गिर जाएगा, उनको पता नहीं चल जाएगा, फोड़ा फुंसी हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। तो दर्द तो कभी कभी हमें इन्फेक्शन का भी कारण बता देता है कि आप बैठे हैं, बैठे बैठे का एक दर्द में हो रहा है, घुटने का दर्द हो रहा है, तो घुटने का दर्द अगर हो रहा है किसी बुजुर्ग आदमी को तो क्यों हो रहा है? हो सकता है कि घुटना घिस गया हो सकता है कि घुटना में कोई इन्फेक्शन हो गया हो सकता है कि घुटना के आसपास का कोई मसल टीयर कर गया हो। तो ये सब चीज को ध्यान में लेते हुए हमें को चलना पड़ेगा, तभी हम इन टोटलिटी ओवरऑल समझ सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि दर्द आता नहीं है, दर्द भेजा जाता है, किसी तो किसी कारण से भेजा गया है। वो प्रकृति का खेल हो सकता है जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा हो कि अब आराम करो। मेजॉरिटी मस्कुलर पेन में आराम बहुत बड़ा रोल करता है, लेकिन ऐसा भी होता है जिसमें हम दर्द दे सकते हैं। अगर हमें कभी कभी दर्द हो रहा है, उसका एक कारण ब्लड प्रेशर होता है, कभी कभी दर्द डायबिटीज में भी होता है, कभी कभी दर्द इमोशनल क्राइसिस में होता है। तो ये सब चीज को इन टोटलिटी समझना जरूरी है।